राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। पहली बात तो क्षमा चाहूँगी कि कल वीडियो नहीं आ पाई थी, पर वीडियो ना आने की थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे, इस पीछे वीडियो नहीं आ पाई थी, पर उसकी वजह थी कल मैंने लैपटॉप लिया है तो उसी के कारण वीडियो शेयर नहीं हो पाई आपसे। मैंने आपसे कहा था कि मेरी डेली वीडियोस जब तक 1000 लोग नहीं हो जाते तब तक मैं डेली वीडियोस नहीं डालूँगी, तो इसी वजह से नहीं डालती हूँ। जब सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं बैठ के बनाती हूँ उसी के ही बारे में वीडियोस शेयर होते हैं, मतलब डेली की लॉन्ग वीडियोस तो भी नहीं आ रही हैं इसी वजह से। बाकी हम आज बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि हम राधा रानी की अष्ट सखियों के बारे में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं अष्ट सखियों के बारे में। पहली बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे प्रथम सखी राधा रानी की कौन है, तो वो ललिता देवी हैं। फिलहाल आज हम अष्ट सखियों के सारे नाम और वो कहाँ कहाँ जन्मी है, कहाँ कहाँ प्रकट हुई है राधा रानी अष्ट सखी, उनके गांव के बारे में जानेंगे जो बरसाना के आसपास ही है। आइए जानते हैं। ललिता सखी बरसाने के ऊंचे गांव में हुई है। बरसाने के पास एक ऊंचा गांव है, वहाँ पे उनका मंदिर भी बना हुआ है, तो वो वहाँ पैदा हुई है, वहाँ उन्होंने जन्म लिया है। विशाखा सखी बरसाने के पास एक कमाई नामक गांव है, वहाँ पे जन्मी है। पंचकलता वो केरला गांव में हुई है, ये बरसाने के पास ही गांव है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर है चित्रा देवी, ये चिकसौली गांव में है, बरसाने के पास है। तुंग विद्या देवी ये डमभरा गांव है जो बरसाने के पास है। फिर है इंदुलेखा अंजनोका गांव है, ये भी बरसाने के पास है। फिर है रंग देवी, ये रखौली गांव है, ये भी बरसाने के पास है। और 8वीं है सुदेवी जो सुनहर गांव है, ये वहाँ पे प्रकट हुई है। इन 8 जगहों में इन सारी सखियों के मंदिर भी बने हुए हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। पर आपसे एक खास निवेदन है कि कृपया करके अकेले बिल्कुल ना जाएं। यहाँ पे कोई ना कोई आपको बताने वाला या वहाँ का लोकल ड्राइवर वही हो, उसी को लेकर जाएं। कृपया आप पर्सनली अकेले कार लेकर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ इलाके थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो विदाउट लोकल वहाँ पे जाने का प्रयास ना करें। ये मेरा अपना सजेशन है, क्योंकि वहाँ पे रही हूँ तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी सेफ्टी के लिए, सुविधा के लिए है कि विदाउट लोकल कृपया जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आपके साथ कोई ना कोई गाइड रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। वो आपको सीधे सीधे मंदिर में जाकर दर्शन करा सकता है और आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। बाकी ये तो मेरे समझाने की बात। बाकी मैंने आपको जैसे हमारी सारी सखियों के नाम बता दिए हैं और उनके गांव बता दिए, ये पूरे बरसाने के आसपास हैं, पर मेक श्योर कि आप किसी गाइड के साथ ही जाएं। बाकी हम बात करेंगे ललिता सखी के बारे में, जिन्हें हम जानते हैं कि ललिता सखी ललिता सखी को हम स्वामी हरदास जी के उससे जानते हैं कि जो ठाकुर ठाकुरानी के समय जो उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सखी थी वो ललिता जी थी, और उन्हीं का अवतार स्वामी हरदास जी थे। और बाकी तो मैं आपको डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ, पर हम ललिता सखी के जन्म के बारे में बात करेंगे। ललिता सखी अष्ट सखियों में सबसे बड़ी सखी थी। ये राधा रानी से करीबन 27 दिन बड़ी थी, इसलिए राधा रानी इन्हें भी उतनी ही प्रेम करती थी। और ललिता सखी का जो विशेष कार्य था वो मैं आपको बता दूं कि ललिता सखी का विशेष कार्य क्या था। ये राधा और कृष्ण जब हमारी राधा रानी और कृष्ण साथ रहते थे तो ये उनकी सेवा में रहती थी, और कभी भी राधा रानी उनसे दूर हो जाती थी ठाकुर जी से, तो उन्हें समझाना, उन्हें राधा रानी को
हमेशा प्रसन्न रखना और ठाकुर जी से उनको दोबारा मिलाने की व्यवस्था बनाती थी ललिता सखी। तो ललिता सखी जब राधा कृष्ण हमारी मोहिनी बिहारी जी भी जब भी साथ रहते थे, हमेशा और कोई सखी उनके पास हो न हो, पर हमारी ललिता सखी हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। और ललिता सखी जी के जो माता पिता थे उनका भी नाम बता दूं। उनके पिता का नाम विशोखा, उनकी माता का नाम सती देवी था। जी हाँ, ये इतनी ही वीडियो मुझे बतानी थी। और जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये राधा रानी जी से 27 दिन पड़ी थी, इसलिए राधा रानी जी को ललिता सखी बहुत प्रिय भी थी। और जब भी वो ठाकुर जी से बिछड़ जाती या अलग हो जाती तो उन्हें समझाना, उन्हें मनाना, सखियों का जो अक्सर काम होता है वो ललिता सखी इनके साथ रहती, इन्हें समझाती और दोबारा ठाकुर जी से कैसे मिलना है उसकी व्यवस्था बनाती। तो हमारी ललिता सखी जी के बारे में ये था। और क्योंकि वो हमेशा ठाकुर ठाकुरानी के साथ ही रही हैं, कभी अलग हुई नहीं, राधा रानी से कभी अलग हुई नहीं। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के चरण सेवा में हमेशा लगी रही। ठाकुर ठाकुरानी के पास और कोई हो न हो, पर हमारी ललिता सखी उनके पास 24 घंटे रहती थी। उनका ध्यान, उनका प्रेम हमारे राधा कृष्ण से ही शुरू और उन्हीं पर खत्म, ऐसा ही उनका प्रेम था। बाकी ललिता सखी जी का अवतार हमारे स्वामी जी हैं, जिन्होंने बाके बिहारी जी को प्रकट किया था। और बाद में निधि वन से ही हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे और निधि वन से ही हमारे मोहिनी बिहारी जी भी प्रकट हुए थे, जो टटिया स्थान है और जिनकी सेवा आज भी टटिया स्थान में चल रही है। फिलहाल ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, क्योंकि हमें डेली हमें सारी सखियों के बारे में डिटेल वीडियो मुझे बनानी है। तो हम आपसे डेली बात करेंगे और हर सखी के बारे में डिटेल वीडियो पर बात करेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना तो अवश्य ना भूलें, क्योंकि मुझे लगता है मोहिनी बिहारी जी के भक्तों का एनर्जी ऑफ सोर्स माध्यम यही रहता है, कुंज बिहारी सिंहदास। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी बात लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।